हेलो गाइस, आज एक और एक्सरसाइज आप कवर कर लेते हैं जो है 2B। अभी हम सिंटेक्स की एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका ये 2B पार्ट है। 2A हम कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2B, फिल इन द ईच ब्लैंक विद ए सुटेबल आर्टिकल ए एन और द इफ नेसेसरी। सबसे पहले लिखा हुआ है फिल इन ईच ब्लैंक, जितने भी ब्लैंक्स आगे दे रखे हैं विद अ सुटेबल आर्टिकल, आपको आर्टिकल से भरना है। आर्टिकल्स कौन से? ए एन और द, ये तीन आर्टिकल आपको उसमें भरने हैं। आगे लिखा हुआ है इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट पुट ए अक्रॉस इन द ब्लैंक इफ़ नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, और आगे लिखा हुआ है पुट अक्रॉस, अगर आप चाहो तो वहाँ क्रॉस करें इन द ब्लैंक, वहाँ ब्लैंक में इफ़ नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, अगर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा वहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। फर्स्ट है आपका डोंट मेक अ ब्लैंक नॉइस प्लीज़। हमें वो फ्रेज़ याद है जब हम बारी बारी पढ़ते आए हैं, डोंट मेक अ नॉइस। आंसर क्या होगा? डोंट मेक अ नॉइस। फिर है वर्च्यू इज़ इट्स ऑन रिवॉर्ड। फर्स्ट सेंटेंस हमने यही सीखा था जब हमने अपना 12th में नाउन जब हमने स्टार्ट किया था और रूल्स पढ़े थे, तो वर्च्यू दे रखा था और वर्च्यू के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वर्च्यू इज़ इट्स ऑन रिवॉर्ड। फिर है माउंट एवरेस्ट इज़ ब्लैंक हाईएस्ट पीक इन ब्लैंक हिमालयास। ये हम पिछले वाले में भी कवर कर चुके हैं, जो अभी हमने वीडियो देखा था उसमें था हमारा EST, जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और हिमालयास के भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लंदन स्टैंड्स ऑन थेम्स। अच्छा, पहली बात, हम किसी भी देश के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते जब तक कि वो यूनियन में ना आ जाए, या तो इकट्ठा कोई ग्रुप हो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, और या फिर उसका स्पेसिफिक उसके टाइटल से उसका नाम मैच कर जाए। जैसे कि अपने यहाँ पे पंजाब है, हम द पंजाब लिखते हैं, अगर ऐसा है तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, वरना हम वहाँ पे देशों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो हम इंडिया के साथ भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। लिखा हुआ है लंदन, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लंदन स्टैंड्स ऑन थेम्स, अच्छा ये आपका ग्रुप है पूरा, तो हम इसका किसके साथ आर्टिकल का द का यूज़ हमें यहाँ करना पड़ेगा। अगला देखें, आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ तो होगा नहीं कॉफ़ी से पहले। नेक्स्ट देखें, ही हैज़ नॉट गिवन ब्लैंक आंसर टू माई क्वेश्चन। आंसर आपका एक नाउन है, हम आर्टिकल एन का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। ये हो जाएगा ही हैज़ नॉट गिवन एन आंसर टू माई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लैंक दे रखा है मोर दे गेट, और ब्लैंक दे रखा है मोर दे वांट। ध्यान से समझें, मोर और मोर वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ इसकी हिंदी निकलेगी जितना उतना, और जहाँ पे भी आपकी हिंदी निकलेगी जितना उतना की, वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री आपकी मोर, यहाँ पे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, और ये भी मोर है तो हम इसके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपका जितना उतना की स्पेलिंग हम यहाँ पे हिंदी जहाँ भी निकलेगी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, वहाँ किसके साथ? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो इसकी हिंदी क्या है? द मोर दे गेट, जितना उन्हें मिल जाएगा, द मोर दे वांट, उतने की चाह उनकी बढ़ जाएगी, उतना ही वो आगे चाहेंगे। यानी कि अगर मिल गया तो फिर से लालच बढ़ जाएगा। इस सेंटेंस का आंसर ये है। आंसर देखें, आगे बढ़े। सी वॉज इन ब्लैंक रॉन्ग, सी वॉज इन द रॉन्ग। आपका फ्रेज पूरा क्या बन जाएगा? सी वॉज इन द रॉन्ग, वो गलत पक्ष में थी। वन आइड डियर वॉज शॉट बाई ब्लैंक हंटर। याद रहे, जब भी कोई नाउन स्टोरी अब हम जब पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लिखने का, जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं लिखने के लिए पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो हम जब भी कोई चीज़ उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, वहाँ उसका हमें नहीं पता होगा कि डिफाइन क्या है, उसका नहीं पता होता हमें उसके बारे में क्या बात करने वाले हैं, तो वहाँ आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है सबसे पहले। और जब हम उसी वाक्य के बारे में वापस से बात करने लगते हैं, वहाँ आर्टिकल द का यूज़ होता है। यानी जब भी स्टोरी में आप कोई नाम सबसे पहले लिखोगे, हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे। लिखा हुआ है वन आइड डियर, सबसे पहले आया है तो वन, इसको व से पढ़ा जाता है तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे यहाँ। वन आइड डियर वॉज शॉट बाई हंटर। अच्छा, हंटर भी एक नाउन है, हम आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे? ए का। हंटर फर्स्ट टाइम आता है,
फर्स्ट टाइम जब वाक्य में आएगा तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। आंसर देखें, आगे बढ़े। इज ही ब्लैंक एम ए और ब्लैंक बी ए। एम ए के साथ आर्टिकल बताना है और बी ए के साथ आर्टिकल बताना है, बीच में और लगाए, इस वजह से हम आर्टिकल दोनों भरेंगे यहाँ। तो एम ए हमारा लिखा जाता है एम ऐसे, अब ए से स्टार्ट हुआ है, हम आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, एन का। वॉवेल साउंड है, हम साउंड को पकड़कर आपका आर्टिकल भरते हैं, तो साउंड हमारा ए से निकल रहा है तो हम आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, एन का। अब बी ए है, हमारा ब से स्टार्ट है, अच्छा जब ब से स्टार्ट होता है हम आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, ए का। आंसर सामने है, आगे देखें। ही विल नेवर टेल लाई, ही विल नेवर टेल, अच्छा ए हमने याद कर रखा है, नेवर टेल अ लाई होता है, नेवर टेल अ लाई। ये वो फ्रेज हैं जिनको आप याद करते रहें, यही बार बार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, टेल लाई, स्पीक द ट्रुथ, ये तो हमें अच्छे से आते हैं, कहाँ आर्टिकल ए और कहाँ आर्टिकल द लगाएं। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर, किस प्रकार की ड्रेस आप लुकिंग फॉर यानी कि तलाश रहे हैं। ड्रेस के साथ लिखा हुआ है काइंड ऑफ, और काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के साथ हम आर्टिकल का यूज तो नहीं करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर। अगला है ही नीड्स ब्लैंक आवर एंड ब्लैंक ऑफ टू कंप्लीट हिज वर्क। ये ऑफ यानी कि आधा और आवर यानी कि घंटा, यानी कि एक और आधा, 1.5 घंटा उसको चाहिए, उसको ज़रूरत है 1.5 घंटे की टू कंप्लीट हिज वर्क, उसका काम पूरा करने के लिए। ही नीड्स एन आवर, हम असे पढ़ेंगे इस वजह से यहाँ पे एन आएगा, और ये लिखा हुआ है हाफ, इसको हसे प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, हसे स्टार्ट हो रहा है, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ यहाँ करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ही नीड्स एन आवर एंड अ हाफ टू कंप्लीट हिज वर्क। अगला है ही इज़, वही ये तो ही इज़ इन ब्लैंक हरी, ये हमने फ्रेज याद किया हुआ है, ही इज़ इन अ हरी। नेक्स्ट देखेंगे मोहन एंड सोहन, दो लोग हैं, वेंट अप, गए कहाँ, हिल टू फैच ब्लैंक वाटर। मोहन एंड सोहन वेंट अप द हिल, यहाँ हम क्या करेंगे, द हिल भरेंगे, हिल के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। टू फैच वाटर, अच्छा वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। मोहन एंड सोहन वेंट अप द हिल टू फैच वाटर। यहाँ पे जो फैच लिखा हुआ है, फैच मीन्स होता है जाकर लाना, जाकर लाना, किसी चीज़ को आप एक जगह से जाओगे फिर उसको चीज़ को वहीं लेकर आओगे, वहाँ उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फैच का यूज़ करते हैं। देयर इज पेंसिल एंड राइटिंग पेपर ऑन टेबल, अच्छा देयर इज अ पेंसिल एंड राइटिंग पेपर, राइटिंग पेपर यानी कि वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब आर्टिकल आपका दिया हुआ है, जब हम ए यहाँ पे भर चुके, एंड के बाद भी हमें आर्टिकल की ज़रूरत है, और इसका आर्टिकल निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा हमें, अ पीस ऑफ, PIECE, अ पीस ऑफ। इस तरीके से इसका आर्टिकल, ये रूल है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर इज़ अ पेंसिल एंड अ पीस ऑफ राइटिंग पेपर ऑन द टेबल, ये इसका आंसर हो जाएगा। देयर इज़ अ पेंसिल एंड अ पीस ऑफ राइटिंग पेपर ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर एंड ब्लैंक आउटर वॉल्स वर बोथ स्ट्रांगली डिफेंडेड। वर बोथ यानी कि दोनों है, स्ट्रांगली डिफेंडेड यानी कि डिफेंड मीन्स होता है रक्षा करना। द इनर एंड द आउटर, एंड लगा हुआ है, दोनों को एक सेम जब एंड बीच में लग जाता है तो अगर इधर आर्टिकल आया है तो आपको जो नाउन है उसके सेम करना पड़ता है, इधर भी आर्टिकल आपका आएगा। तो यहाँ द इनर एंड द आउटर वॉल्स वर बोथ स्ट्रांगली डिफेंडेड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देखें, द इनर एंड द आउटर वॉल्स, जो अंदर की है और बाहर की वॉल्स हैं, वर बोथ स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूत तरीके से डिफेंड, इनकी रक्षा करी गई है। आगे देखें, ब्लैंक वर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन ब्लैंक बस। ये आपका एक ईडियम है, ईडियम यानी कि मुहावरा। आप क्या करोगे, अ बर्ड, जो एक चिड़िया है वो हाथ में है, वो अच्छा है, ना कि आपका 2 बस, यानी कि वो बस क्या होता है झाड़ी वगैरह, वहाँ 2 बैठी हैं आपके पास नहीं, उससे। तो बीट इन द बस, इस फ्रेज को भी याद, आप इस पूरे ईडियम को याद करोगे।
राइट आंसर हो जाएगा अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस। किस चीज़ के मुकाबले, दो वहाँ पे जो झाड़ियों में उसके मुकाबले एक हाथ में वो ज़्यादा। इसका एक हिंदी भी बनती है, 13 नगर 100 उधार करके, ऐसा कुछ इसकी हिंदी होती है। अगला दिया हुआ है व्हाट आर डैश यूज एंड डैश ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान। तो यहाँ हम यहाँ कर सकते हैं व्हाट आर द यूज ऑफ एंड द ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा व्हाट आर द यूज एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान। नेक्स्ट है इट वॉज हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हिस्टोरिकल लिखा हुआ जो कि ह से स्टार्ट होता है, हम आर्टिकल ए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे होगा इट वॉज ए हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। कुछ सेंटेंसेस आगे दिए हुए हैं जो कि सेम हम पीछे कर चुके हैं, वैसे ही सेम दे रखे हैं। अब न्यूटन नाम लिखा हुआ है, इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। न्यूटन वॉज ग्रेट साइंटिस्ट, आज साइंटिस्ट लिखा हुआ तो आपका एक नाउन है तो आर्टिकल लगाओगे, हम यहाँ पे आर्टिकल किसका यूज करेंगे, ए का। फिर से दे रखा है गंगा, तो गंगा इज आ होली रिवर ऑफ इंडिया। फिर लिखा है श्रीलंका के आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इज टू, अब टू लगा हुआ है प्रेपोजिशन और एक दिशा दे रखी है। जब भी हमारा कोई डेस्टिनेशन दे रखा होगा, डायरेक्शन दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन के साथ जब भी डायरेक्शन आता है हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या कर देंगे, टू द साउथ ऑफ इंडिया। अब इंडिया से पहले आर्टिकल आना नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। ही सेट एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। एग्जाम्पल एक नाउन है, हम क्या करेंगे, इसके साथ आर्टिकल लेंगे। कौन सा आर्टिकल आएगा, एन। ही सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो भी थी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ गाइस जो भी मैंने समझाया आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा गाइस। थैंक यू।